वर्तमान जो विधायक है रामकेश जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत सारे इल्जाम आपकी सरकार पर लगाए, पूर्व विधायक के कार्यों पर लगाए कि साहब वो बेवजह उद्घाटन करते फिर रहे हैं, पूर्व विधायक की पट्टिका लगा रहे हैं। राजस्थान सरकार पर भी बहुत सारे उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। क्या कुछ इस बारे में कहना है, और लोकसभा चुनावों को लेकर के वर्तमान में हमारे यहाँ क्या कुछ तैयारियां बीजेपी जो है वो कर रही है? सर्वप्रथम तो मैं सभी शहरवासियों को 11 के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शाम मंदिर पर शाम मेला का प्रोग्राम चल रहा है, पूरे शहरवासी उसमें सभी पधार रहे हैं और शहर के लिए एक अद्भुत अकल्पनीय मेला है जो कि शहरवासियों ने कभी सोचा नहीं था। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो विधायक हैं रामकेश जी मीणा ने जिस प्रकार से परसों प्रेस वार्ता करके कहा था कि हमारे जो विधायक पूर्व विधायक सम्माननीय मान सिंह गुर्जर जी हैं कि उन्होंने नगर पालिका वजीरपुर का उद्घाटन किस प्रकार से किया, तो मैं कहना चाहूँगा हमारे रामकेश जी मीणा ने जिस प्रकार से नगर पालिका बनवाई, लेकिन पिछले 6 माह से जिस प्रकार से वहाँ का ग्रामीण परेशान था, क्योंकि 6 माह से न तो वो ग्राम पंचायत ही रही और न नगर पालिका ही हुई। वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं था, ना ही ग्राम पंचायत के काम हो रहे थे, ना ही नगर पालिका के काम हो रहे थे। हमारे माननीय विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने झावर सिंह खर्रा जी से बात करके उस पर ईओ बिठाया, तहसीलदार को ईओ का चार्ज दिलवाया और वहाँ से राशि स्वीकृत कराई जिससे कि नगर पालिका का काम चालू हो सके। इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि साहब शिलालेख पर नाम कैसे उल्लेख है, मैं आदरणीय से कहना चाहूँगा जब पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने जितनी भी पानी की टंकियाँ थी उनका उद्घाटन मान सिंह जी गुर्जरों करना था, वो फीते आपने काटे थे। तो कहीं ना कहीं जब सरकार होती है तो कहीं ना कहीं सरकार जब होती है तो वो काम विधायक जो होता है पूर्व का वही करता है। अच्छा, अभी जो चल रहा है सब कुछ और आपकी सरकार पर जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनको लेकर के क्या कहना है कि साहब कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल फेलियर हो चुकी है सरकार, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप उन्होंने जो है वर्तमान सरकार पर लगाए हैं। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, हमारे शहर के अंदर भी 2 कार्रवाई बड़ी हुई, आपने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस ने जो कार्य किया है वो पिछले 5 साल की सरकार ने अपंग रहकर किया है। हमारे आदरणीय BL सोनी जी ने भी इस बात को कहा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है वो केवल एक केंद्रीय मंत्री से लड़ने के चक्कर में रह गए, उन्होंने पुलिस विभाग को बिल्कुल खुला छोड़ रखा था। लेकिन आज पुलिस पेपर लीक पर जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, चोरियों पर जो कार्रवाई कर रही है, आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार से नेपाल से पेपर लीक के जो चोर थे उनको लाया गया, किस प्रकार से अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो भय है वो बढ़ता जा रहा है और अपराधी उससे त्रस्त है और अपराधों की संख्या में बहुत कमी आई है। तो कुल मिलाकर के ये है, अभी आगे आने वाले दिनों में अगर लोकसभा चुनावों को देखें तो इसको लेकर के भी बहुत सारी उहापोह की स्थिति बन रही है। किन मुद्दों को लेकर के, केंद्र सरकार के कामों को लेकर के आप जाओगे, प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर के जाओगे, या विपक्ष के कुछ मुद्दे हैं जिनको आप उठाओगे? लोकसभा चुनाव को लेकर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि हमारा जो चेहरा है वो कमल का फूल है। कमल के फूल पर जिसके किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी केवल कमल के फूल में विश्वास करती है, कोई भी व्यक्ति के अंदर वो विश्वास नहीं करती है। जो व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता हो, जाति धर्म की राजनीति करता हो, तकनीकी षड्यंत्रों से जीत हासिल की हो, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से एक एक आदमी के 4-4 वोटर यहाँ बने, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे आदरणीय विधायक मान सिंह जी गुर्जर चाहे पूर्व विधायक है, लेकिन जनता का विश्वास आज भी उनमें बहुत ज़्यादा है और जनता हर जगह उनको बुलाना चाहती है। वो दिल से जनता के विधायक आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं इसी में आपसे कहना चाहूँगी, जो स्वयं भूमाफिया है उन्हें अपने गिरबान में झाँक लेना चाहिए, क्योंकि जिनके स्वयं के मकान शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। जैसा कि आपने देखा जिस प्रकार से हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर ने हमारे क्षेत्र के लिए काम किए, जनता के आज भी वो सच्चे लोकतंत्र के प्रेमी हैं और हर जगह जहाँ जनता के दुख होते हैं वह आज भी हर जगह पहुँचते हैं। गंगापुर सिटी का काफ़ी विकास हुआ। नगर परिषद में जो वर्तमान MLA हैं उन्होंने भी काफ़ी पैसा दिया है ऐसा बताया जा रहा है, और सांसद महोदय ने भी काफ़ी पैसा दिया है। हमारे विधायक रामकेश जी मीणा ने मेरे कार्यकाल के अंदर 3 साल के अंदर 1 रुपये भी नगर पालिका को नहीं दिया। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमने नगर पालिका चलाई है।
इधर तो राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया और इधर एमएलए साहब ने पैसा नहीं दिया। हमारी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं बिना पैसे के संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जनता के इतने काम किए हैं, खूब काम करने की हमने कोशिश की है। और आप अगर तुलना करना चाहो तो हिंडौन, करौली आदि की सफाई व्यवस्था से आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ सफाई की व्यवस्था क्या है और हमारी क्या है। सांसद महोदय पे भी आरोप लगे हैं कि गंगापुर सिटी नगर परिषद को कितना रुपया दिया। सांसद महोदय ने जो हमारा अमृत योजना का जो भी पैसा आता है, वो सेंटर का जो पैसा आता है वो सांसद महोदय ही लाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारा केंद्र सरकार का पैसा है वो समय समय पर आ रहा है। जैसे अमृत योजना का जो पैसा आया वो पैसा आया, लेकिन राज्य सरकार का पैसा हमें आज तक नहीं मिला। अभी जो नए आयुक्त आए हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब एक ट्यूनिंग बैठ जाएगी और जनता के काम हो पाएंगे। अभी तो अब जैसे आचार संहिता लग गई, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो खुद आप जिनको करना चाह रहे थे, आवारा पशुओं के काम है, सड़कों के काम है, सीवरेज वालों ने जो हालात की है, अब आपको लगता है कि इन कामों में या इन समस्याओं से कब तक राहत जनता को मिलेगी? मेरे 3 साल के कार्यकाल के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से आयुक्त का पद फुटबॉल बना रहा। हमारे जो सम्मानीय आयुक्त रिंकल गुप्ता जी आई हैं, वो 13वीं आयुक्त है गंगापुर सिटी की, और जिस प्रकार से उनकी सिटिंग है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चाहे पट्टों का काम हो, चाहे निर्माण शाखा का काम, पहली बार टेंडर जो हैं वो बिल्कुल टाइम पर हुए हैं और सारे टेंडर जो वार्डों के लगाने थे हमको वो टाइमली हमने खोल दिए हैं और उनके वर्क ऑर्डर भी निकल चुके हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम शहर के जो विकास कार्य ठप पड़े उनको जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे विधायक रामकेश जी मीणा ने नहर का जो उद्घाटन किया था, उन्होंने पूरे 5 साल 1 रुपये भी नहर के निर्माण कार्य में 1 रुपया भी ना तो दिया और ना वो लेकर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उसका फीता काटा। आप देख सकते हैं हमारे आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर ने इसके प्रयास किए, इसका प्रस्ताव बनवाया, इसके लिए 2 बार बजट भी लाए, लेकिन आदरणीय विधायक रामकेश जी मीणा ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। केवल उनको फोटो खिंचवाने का शौक है, उन्होंने केवल अपना शिलालेख लगाया और पैसे के नाम पर एक भी पैसा नगर पालिका को नहीं दिया। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि कुशाल लेक जो परियोजना है, बिल्कुल कुशाल लेक का जो पैसा बकाया है उसके लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है और शीघ्र ही आशा है कि राज्य सरकार हमें बजट देगी और हम शीघ्र शहरवासियों के काम कर पाएंगे। अच्छा, एक शंका और है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो वो डिस्ट्रिक्ट कैंसिल होने वाली बात है, एक तो कहीं उसको लेकर के एक लोगों को शंका है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय आनंद फानंद में कांग्रेस सरकार जिला बना गई और अब वो कहीं कैंसिल हो जाए, कोई ऐसी संभावना, कोई ऐसी सिचुएशन नजर आती है क्या? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं क्या? ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि पिछले राज्य सरकार ने अपने जिले बनाए और उनको राज्य सरकार कैंसिल करे, क्योंकि ऐसा करना जनता की भावनाओं से कहीं ना कहीं खिलवाड़ करना होगा। तो आदरणीय भजन लाल जी जो है वो भरतपुर संभाग से ही हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी जिला कैंसिल होगा। केवल कुछ जिले, ये छोटे जिले हैं जहाँ पर बिल्कुल जिले की जरूरत नहीं है, वहाँ एसपी और कलेक्टर को हटा सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल दूर जैसे जो जिले हैं वो बहुत छोटे जिले हैं और वहाँ जिले की जरूरत नहीं है। तो लेकिन कोई सम्मान लगती नहीं है कि उन जिलों को भी हटाया जाए। अच्छा, एक उम्मीद और थी पूर्व विधायक को लेकर के कि शायद किसी न किसी बोर्ड में या किसी न किसी निगम में या कहीं ना कहीं उनको अध्यक्ष बना करके और जो सक्रिय राजनीति है उसका हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन अब फिर से वही आ रही है कि शायद वही उम्मीद एक बार फिर कि देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की कयास लग रहे थे कि मान सिंह जी को शायद वहाँ दे दिया जाए कोई पद। राजनीति जो भविष्य बीजेपी में राजनीतिक भविष्य जो है मान सिंह जी का, सम्माननीय पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर किसी एक जाति के नेता नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा उनको 64,000 वोट मिले थे और 64,000 वोट सारी जातियों को मिला के हैं। तो वो केवल ऐसा नहीं है केवल गुर्जरों को नेता, वो सर्वमान्य नेता है और गुर्जरों के कितने वोट है ये भी आप जानते हैं। तो शहर की जनता उनसे अथाह प्यार करती है। आज भी जनता के विधायक वही है। जिस प्रकार से आप देखते हैं वो प्रोग्रामों के अंदर जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है वहाँ जाते हैं, या किसी की शादी में प्रोग्राम में। हमारे जो विधायक हैं उनको तो यही आपत्ति है कि हमारे मान सिंह जी किसी की शादी विवाह में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो कहीं जाते नहीं है, उनका निवास जयपुर है और वो परमानेंट जयपुर रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है कि हमें जनता के दुख दर्द में, सुख दुख में शामिल होना चाहिए और हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक मान सिंह जी एमपी की दौड़ में है? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर जनता कोई सरकार अगर आदेश दिया, पार्टी का कोई आदेश होगा तो वो सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बताना बिल्कुल विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के कार्य करने में विश्वास रखता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ बनने के लिए कार्य नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करता है और आगे जब पार्टी को जो उचित लगता है वो पार्टी डिसीजन करती है। जो पार्टी डिसीजन करती है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। तो पूर्व विधायक अपना काम भली भांति कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं।
पार्टी को आगे जो भी उचित निर्णय लगेगा उनके संदर्भ में वो पार्टी लेगी, और वो पार्टी को मान्य, पूर्व विधायक को मान्य होगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। उसके बारे में हमें चिंता करने की या हम इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो हम सबके लिए मान्य होगा। और जहां तक रामकेश जी की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रामकेश जी ने कल परसों अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया, वो बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। वो बयान ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में रामकेश जी ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके प्रशासन के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके एक माफिया खड़ा किया, उन्होंने एक तंत्र खड़ा किया। उस माफिया की आड़ में उन्होंने जनता को लूटने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करने का काम किया। सबसे बड़ा इस क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा भूमाफिया कोई है तो वो रामकेश जी हैं, स्वयं है। उनसे बड़ा भूमाफिया इस क्षेत्र में कोई भी नहीं है। और जिस प्रकार से उनकी लूट हुई, उन्होंने खुली लूट जनता के साथ में और जमीनों की खुली लूट की, उस लूट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में उस लूट पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। उनकी जो लूट थी प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर जो लूट रहे थे, वो लगाम उस पर लगाम लगी, वो लूट बंद हो गई। तो वो लूट बंद होने की बौखलाहट उनके बयान में झलक रही है, रामकेश जी के बयान में। और उनको इस चीज का दर्द है कि मान सिंह जी चाहे जीते चाहे हारे, मान सिंह जी को 4 चुनाव लड़े, 3 चुनाव हार गए। हम स्वीकार करते हैं कि मान सिंह जी 3 चुनाव हारे, केवल 1 चुनाव जीते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 3 चुनाव हारने के बाद भी मान सिंह जी जनता के लिए, जनता के हित में और जनता के बीच में रहकर कार्य कर रहे हैं। तो उनको ये चीज सहन नहीं हो रही, उनके पेट में इस चीज का दर्द है कि इस आदमी को 3 चुनाव हारने के बाद में भी ऐसा क्या मीठा है जो जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर काम करता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खून में ये चीज है, डीएनए में ये चीज है कि हम चुनाव जीतने के लिए और सत्ता पाने के लिए काम नहीं करते हैं। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, जनता के हित के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का लाभ पहुंचे, उस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और ये हम करते रहेंगे, मान सिंह जी भी करते रहेंगे, चाहे रामकेश जी के पेट में दर्द हो चाहे किसी और के पेट में दर्द हो। हम जनता के हित में, मान सिंह जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता हो, काम करता रहेगा। अच्छा, युवाओं के बारे में अगर सोचा जाए तो एक युवा होने के नाते आप भी क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनावों में क्या अहम भूमिका रहने वाली है युवा मतदाताओं की? और टोंक सवाई माधोपुर के जो हमेशा ऐसा रहा है कि जातीय समीकरणों के हिसाब से ही चुनाव लड़े जाते हैं, कम से कम अपने जो पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो युवाओं की जहां तक मैं सोचता हूं, युवा राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सोचता है। युवा देश का भविष्य है और युवा जो भी निर्णय लेते हैं, मैं समझता हूं राष्ट्र निर्माण के पक्ष में लेते हैं। और आज तक जितने भी चुनाव, पिछले 2014 से तीसरा चुनाव है, 2014-2019 लोकसभा का और ये 2024, युवाओं ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में मतदान किया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र संदर्भ नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की जो नीति है, हर युवा के मन में मैं सोचता हूं हर युवा भारत का राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवाद के बारे में पहले सोचता है। और निश्चित रूप से युवा राष्ट्रवाद के लिए, एक भारत के निर्माण के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और न केवल टोंक सवाई माधोपुर में, अभी तो पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतने जा रही है, हैट्रिक बनने जा रही है। मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। भजनलाल शर्मा को सीएम बना करके चौंकाया था कुछ समय के लिए, अब लग रहा है कि बेहतर काम कर पाएंगे। भजनलाल शर्मा को सीएम बना के भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है, उस पर बैठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामंतवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी एक वैल्यू है, प्रत्येक कार्यकर्ता महत्व रखता है। सभापति महोदय, नहर के आसपास के कुछ कथाकथित जो पहले आपने भी कहा था नालों पर जो कब्जा हुआ, क्या आप मुक्त हो पाएंगे? बिल्कुल, हमने तहसीलदार मैडम को और एसडीओ को जो पहले ज्ञापन दिया था उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया है तो वो जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न है जो बार बार लोग करते हैं कि साहब सत्ता निज़ाम सब बदल गया, अब तो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, इनको लेकर के जो उहापोह की स्थिति थी, क्या लगता है अब सही जगह ये चीज़ें स्थापित हो पाएंगी? बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा कि शहर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जिला कलेक्ट्रेट का लाभ मिले। शहर की जनता को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक जिला कलेक्ट्रेट बनने को कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि शहर की जनता एक बार रिकमेंड करे कि हमें कहाँ जिला कार्यालय बढ़ाना चाहिए। जैसा जनता चाहेगी वैसा ही कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिला अस्पताल का निर्माण अब बंद पड़ा है कुछ दिनों से, क्या? मैं आपसे कहना चाहूँगा जितना उसका बजट उन्होंने स्वीकृत किया था उतना शायद मेरे ख्याल से उसमें काम हो चुका है। लेकिन वो जो जिला अस्पताल बन रहा था वो बहुत दूर था और हम नहीं चाहते कि जिला अस्पताल इतनी दूर हो,
क्योंकि अगर किसी मरीज को कहीं जाना है तो 200 रुपये पहले उसको ऑटो की चाहिए, उसके बाद वो जिला हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा शहर की जनता एक बार खुद भी ये प्रयास करे और हमें बताए किसी भी माध्यम से कि हमें शहर का जिला अस्पताल कहाँ बनाना है, क्योंकि अपना जो वर्तमान में जिला अस्पताल है वहाँ पर भी काफ़ी जगह है, आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है। तो मेरा प्रयास तो ये है कि ये जिला अस्पताल यहीं रहे, क्योंकि शहर के बीचों बीच अगर रहता है तो कहीं ना कहीं शहर की जनता को ज़्यादा फायदे मिलते हैं। बस बात चले न फिर सवाल निकलते चले जाए बड़ा दिमाग में। तो पंखो चला एक दिन आई जी साहब ने टोक दिया तो गुरु जी बेहतर